अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी जिसमें सरफराज अहमद अंडर 19 के बच्चों को कह रहे हैं कि आपने जाहलाना तरीके के साथ एक्ट नहीं करना। वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे सवाल हुआ कि इसका मतलब क्या था। वैसे सब जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, मगर उन्होंने फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि सरफराज अहमद ने कहा कि मैं खुद बतौर क्रिकेटर भारत के साथ बहुत से मैचेस खेले हैं, मगर जिस भारत को वो जानते हैं, सरफराज अहमद जानते हैं, वो भारत से वो इस बार मिल नहीं पाए। यानी अंडर 19 भारतीय टीम ने जिस तरह से बिहेव किया, वो कभी भारत की पहचान नहीं थी। ये एक अलग भारत मिल रहा है पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे से। शायद इसके ऊपर कुछ भारतीय क्रिकेट फैंस को, उनके जर्नलिस्ट को, या मे बी उनके कुछ क्रिकेटर्स को इस पर फख्र हो, मगर दुनिया इस पर फख्र नहीं कर रही। दुनिया इसको क्रिकेट नहीं मानती, जेंटलमैन गेम के एम्बेसडर नहीं मानती, जिस जिस तरह के करैक्टर सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तानी ही लोग बोलते थे कि एशिया कप में जब सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान थे, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, बाकी मामला हुए, तो हमारे लोग ये बोल रहे थे कि अगर अगर यहाँ पर रोहित शर्मा होते या विराट कोहली होते, कभी ये ना करते। उन्होंने जो भी करना था अपने लोगों को समझाना था, जैसे भी करना था, बट इस तरह का एक्ट वो कभी ना करते, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर उनसे मिले हुए हैं कि रोहित शर्मा कैसे बिहेव करते हैं, विराट कोहली कैसे बिहेव करते हैं, बाकी कैसे बिहेव करते हैं। जाहिर है जब भारत मैदान में उतरेगा उन्हें अपनी टीम को जिताना है, पाकिस्तान में उतरेगा हमें अपनी टीम को जिताना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे को डिग्रेड करना है, आपने अपना परचम ऊंचा करना है जीत के। स्पोर्ट्स होती किस लिए? आपने अपनी अपनी बर्तरी दिखानी है खेल के मैदान में, किसी को नीचा अपने लफ्जों से नहीं दिखाना है। सिंपल स्ट्रेटेजी है स्पोर्ट्स की। और यही वजह है कि भारत को, अब देखिए, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप शायद इससे बड़ी थी अंडर 19 एशिया कप से, मगर उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो अंडर 19 टीम को मिल गया। वजह क्या थी? स्पेशल चार्टर प्लान के साथ जा रहे हैं, फ्लाइट पहले थी, बल्कि उन्होंने फिर जिम्बाब्वे भी जाना था वर्ल्ड कप, और सब मामला थे, मगर स्पेशल एक फ्लाइट ली, वहां पे गए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक प्रोटोकॉल उनके लिए लगा, 1-1 करोड़ का इनाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनाम, और जो वालेहाना इस्तकबाल हुआ, और जिस किस्म की एक दिन गुजरने के बावजूद सभी के सब खिलाड़ी हीरो की तरह वेलकम किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है कि ये भारत को हरा के आए हैं। और खाली ये नहीं कि भारत को हराए, ये उस भारत को हरा के आए हैं जिनमें हीकड़ी थी, जो बहुत नाज नखरे और अकड़ में थे, उनका गुरूर खाक में मिलाया है, ये पाकिस्तानी लोग समझते हैं। और सरफराज अहमद की जो फिक्र है, अब आप उसकी तरफ आए, जब वो कह रहे थे कि हमने जाहलाना तरीके के साथ नहीं, यानी आपका एक मिंटोर बैठा पाकिस्तान का, मुझे इस बात पे फख्र है कि उन्होंने जो भी किया, मगर हमारा मिंटोर जी कह रहा है कि नहीं, आपने ये नहीं करना, आपने अच्छे से बिहेव करना है, लाइक ट्रू जेंटलमैन, क्यों? बिकॉज यू आर द एम्बेसडर ऑफ जेंटलमैन गेम। सो आपको वैसे ही करना है, उस तरह से एक्ट करना है, जो कि बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर भी जो सेन वॉइसेस हैं, जो अच्छे समझदार लोग हैं, वो भी कहते हैं ये क्या चवड़ियां मार रहे हैं, माजरत के साथ। और ये हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सूर्यवंशी है, वो उससे जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुआ, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, मैं उसकी वो नहीं कह रहा कि क्रिकेटर बुरा है, मतलब भारत का है, बट अच्छा है तो अच्छा है, बल्कि हम तो तारीफ भी करते हैं उनकी जो चीज़ें अच्छी होती हैं। वो अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है, मगर वो अपने आप को क्या क्रिकेट से ऊपर समझने लग पड़ा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैच खेला, एक भी 50 नहीं है उसकी। बहुत अच्छा प्लेयर है, कल आकर किसी मैच में वो पाकिस्तान के खिलाफ 100 भी कर सकता है, 150 भी कर सकता है, उसमें पूरी कैपेसिटी है। मगर भाई साहब, एक ही बॉल की मार होता है कोई भी बल्लेबाज, कितना मर्जी तगड़ा हो, और आप पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार यूं गिरे हैं। सो ये देखना है, कल आप हमें हरा सकते। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूं, इंडिया अंडर 19 की टीम पाकिस्तान अंडर 19 से कहीं बेहतर है, मैं मानता हूं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होने के नाते। और अब यकीन माने, मैच से पहले मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर फेवरेट नहीं है, इंडिया टीम फेवरेट है। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, अब दोबारा कभी मैच होगा, मेरी नजर में इंडिया की टीम फेवरेट है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन पाकिस्तान से बेहतर है। ये मैं मान रहा हूं, बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। मगर हम क्या है, हम जीत के भी मतलब काफी हम्बल रहे हमारे क्रिकेटर, बहुत, जो कि एक स्पोर्ट्स में यही चीज दिखनी चाहिए। ये नहीं है आप हार के भी एकड़ दिखा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए भी है, इंडियन फैंस के लिए, अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए भी है। आपको याद है सेमीफाइनल पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ था, इंडिया का श्रीलंका के साथ था। उस दिन यहां पे यूएई के अंदर बारिश हुई, खासकर दुबई में थोड़ी तेज बारिश हुई थी। 3 टीमें पहुंची थी, मतलब मैच थोड़ा डिले शुरू होना था, ओवर भी कट हुए, आपके सामने की बात है। 3 टीमें पहुंची थी, पाकिस्तान पहुंचा, बांग्लादेश पहुंचा, श्रीलंका पहुंचा। भारत कहता बस जब हम टाइम होगा कि मैच हाँ इस तरह से हो सकता है, जब चीजें सब क्लियर होंगी तब हम आएंगे। ये भी अंडर 19 के बच्चे हैं, इनमें इतनी अकड़ कहां से आ गई? ऑफ कोर्स अकेले उनका फैसला नहीं होगा, उनके साथ लगी टीम मैनेजमेंट का भी फैसला होगा, मगर होटल के कमरे का बिस्तर में लेटे रहने से क्या फायदा मिलना था आपको? ये एक होता है ना, कभी भी कहीं पे भी बारिश होती है, टीमें सब टाइम पे पहुंचती हैं, ऐसा थोड़ा बहुत का फर्क हो जाता है। वो कह रहे नहीं, देखेंगे जब हुआ तो आएंगे, मैच से पहले जब हुआ डिसाइड कि हाँ मैच शुरू हो सकता है, इस तरह से मामला हैं, तो खिलाड़ी आ रहे हैं। सबसे देर से पहुंचने वाली टीम इंडिया 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 19 थी, और सबसे बेहतर इस अंडर 19 एशिया कप में सबसे बेहतर टीम इंडिया की थी, और हारी क्यों है?
इसी चाल चलन की वजह से। ये इनको मतलब ये हमारे लिए भी सीख है। अगर हम जीत गए हमें भी हम्बल रहना, जो कि हम हैं, और हमारे क्रिकेटर्स में ये बहुत अच्छी बात है। हम्बल रहते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। इवन कि आप सलमान अली आगा को देख लें, इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद उस बंदे ने जिस किस्म का बिहेव किया था, बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा था यार। हमारे क्रिकेटर बहुत अच्छे से बिहेव किया। इवन कि इंडियन जर्नलिस्ट बात कर रहे होते हैं यार, पाकिस्तानी क्रिकेटर का बिहेवियर बहुत शानदार होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, और यही होना चाहिए। दुनिया तारीफ करती है हमारी इस किस्म के बिहेवियर की। सो रिवेंज क्या होता है क्रिकेट में? आपको किसी पे गुस्सा है, आपका उसका बेस्ट रिवेंज क्या है? मैदान में आइए, आप हरा दीजिए। बाकी थोड़ा बहुत तुणका लगा रहना चाहिए, वो हमें पसंद है। मगर उसमें तज़लील मकसद नहीं है कि किसी की तज़लील कर दें और किसी को मतलब जिसे बोलते हैं इंसानी से कम समझ लें, वो वाला मामला नहीं होता। आई डोंट नो, अब ये नई पोद के अंदर ये नफ़रत डालना चाह रहा है अगर कोई भारत से, तो वो खुद देख ले कि इसका अंजाम क्या होगा। मिसाल के तौर पे वो भी बच्चे हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं ना अंडर 19 के, साढ़े कड़े बड़े उम्र ने जिहे जो ताड़े ने हुई साढ़े ने। बट अगर ये मामला अगर तलखी में भरता है तो फिर हमारे क्रिकेटर्स भी वैसे ही रट करेंगे और बिलाखिर क्या होगा? क्रिकेट की रूह तड़पेगी, जो कि तड़प रही है इस तरह के बिहेवियर। कभी नहीं होगा क्रिकेट के मैदान में हल्का फुल्का मामला पहले भी चलते रहे हैं। जब ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेलते थे उस वक्त भी प्रॉब्लम्स रहे। आपको याद होगा अफरीदी का और गौतम गंभीर का मसला रहा है, बाकी भी पाकिस्तानी कई क्रिकेटर्स के आपस में रहे हैं, मगर इस तरह नहीं होता। कल का बच्चा उठ के आए और वो पाकिस्तानी बॉलर को कह रहा हो, ये जूते की तरफ इशारा कर रहा हो, मतलब अच्छा नहीं लगा। शायद उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि क्या कमाल कर दिया। ये माजरत के साथ अनपढ़ और जाहलों की हरकतें, उनको शायद अच्छा लगता होगा। किसी पढ़े लिखे बंदे को ये नहीं लगा यार किसी की आप तस्लील कर रहे हैं और आप आउट होके जा रहे हैं। जाते हो ना तुम 200 मार के जा रहे हो पाजी। सो बाकी प्लेयर बड़ा है भाई साहब, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। सूर्यवंशी इज ए गुड प्लेयर, मगर जब अंडर 19 एशिया कप खत्म हुआ है तो आपके बंदे का स्कोर हमारे बंदे से कम था और ठीक ठाक किस्म का, बल्कि कोंडू है उनका, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो माजरत, जो भारत का बल्लेबाज है वो दूसरे नंबर पर है। सुमैर मनहास हमारे पहले नंबर पर है और पहले और दूसरे नंबर के बीच में जो गैप है ना भाई साहब, 200 रन का है कम से कम। फिर हमारे लड़के का नंबर आता है, फिर जाके सूर्यवंशी का नंबर आता है। अब टूर्नामेंट खत्म हुआ है, आप बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर आपका हाईएस्ट स्कोर में चौथे नंबर पे हैं आप, और जिनको आप दिखा रहे हैं ना वो पहले नंबर पे हैं और आपसे जीत के गए हैं। हालांकि आप टीम अच्छी है, मैं कह रहा हूं कोई और गए ना गए, आप टीम अच्छी है, अपने अकड़ के बोझ में गिरे हैं आप माजरत के साथ। सो ये मामला है। आगे वर्ल्ड कप में मैच होना है, लेट्स सी ये सफ़र कहाँ तक जाता है। आई होप कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मोराल थोड़ा बेहतर हुआ होगा इन चीज़ों से। मतलब एक जिसे बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रोटोकॉल, लोगों की तरफ से प्रोटोकॉल, इधर उधर से लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं। ये क्रिकेट क्या है, बैट बॉल सब 19-20 होते हैं। ये यहाँ से और यहाँ का खेल होता है। जिसका ये दोनों बड़ा हो, दिल बड़ा हो, दिमाग बड़ा हो, वो ले जाता है मैच। बाकी मतलब आप टैलेंट की बात करते हैं, जितना क्रेज़ पाकिस्तान भारत में बांग्लादेश में है उतना शायद किसी में नहीं है। मगर क्रिकेट में फाइट हमें मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वहाँ पे भी क्रेज़ होगा, मगर इतना इतना हमारा है क्योंकि उनके दिमाग और दिल थोड़े से बड़े वाला मामला होता है। सो हमारे खिलाड़ी पम्प्ड अप हैं। आई होप के वर्ल्ड कप में थोड़े बेहतर रिजल्ट दें। खुदा न खास्ता नहीं भी देते तो हम कम से कम पॉइंट आउट कर पाएँ, मार्क कर लिए कि ये लड़के हैं जो अच्छे हैं, इनके ऊपर काम किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक हमने अंडर 19 बच्चों ने हमें बहुत कुछ दिया है, मगर हमने उनको कुछ नहीं दिया। ये जो प्राइज़ वगैरह अनाउंस हो रही है ना, ये बस ठीक है, नॉट बैड, मगर यही पैसा इन्हीं के ऊपर पहले लगा दिया जाता तो ये तैयारी बहुत बेहतर होती है। आज वर्ल्ड कप में हम फेवरेट क्यों, मेरे मुताबिक फेवरेट में होते हैं। एट द मोमेंट हम एशिया के चैंपियन हैं, लाइक एशिया की सबसे बेहतर टीम है, बट शायद मुझे फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि इन बच्चों की तैयारी सही नहीं हो पाई है। एक बड़े मंच पे भेज रहे हैं हम, मगर तैयारी वैसी नहीं है। यही पैसा जो करोड़ करोड़ पे आप लगा रहे हैं ना सर, ये आप इन पे पहले लगा देते, ये 6-8 माह खर्च कर देते हैं इनके ऊपर, और मैं आपको यकीन से कहता कि जितना टैलेंट है इन लड़कों में, ये वर्ल्ड कप की मोस्ट फेवरेट टीम होते, शायद जीत के भी ले आते। बस देरी कर दी है। मर्ज़ की दुआ जो है ना पहले दी जाती है, बाद में नहीं। खैर अल्लाह करे थोड़े बेहतर रिजल्ट आएँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी टीम जीतेगी। मेरा ख्याल था भारत फेवरेट है। उनकी तैयारी भी बेहतर थी, वो किसी और लक्षण में थे और इसलिए हारे हैं। आई होप कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम भी इसी तरह से सबको सरप्राइज़ करेगी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।